हेलो एंड वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑन अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है रेस्पिरेशन। चाहे ऑर्गेनिजम्स एनिमल किंगडम को बिलोंग करें या फिर प्लांट किंगडम को बिलोंग करें, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उनको एनर्जी बनाने की ज़रूरत होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जैसे कि कुछ बैक्टीरिया या वायरसेस जिनको ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन में भी वो रह सकते हैं। दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस। हम लोग हर एक चीज़ के बारे में आज बात करेंगे और प्लीज़ स्टिक टू दिस वीडियो अप टू द एंड। चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज के इस पर्टिकुलर वीडियो को, इस पर्टिकुलर लेक्चर को। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि एक प्रोसेस हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए ये ब्रीदिंग है या रेस्पिरेशन है तो कुछ बोलेंगे ब्रीदिंग है, मे बी कुछ ऐसा है जो बोल सकते हैं रेस्पिरेशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रीदिंग। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो है ब्रीदिंग स्टूडेंट्स। सो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ब्रीदिंग में होता क्या है, ऑक्सीजन जो है इंस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। सो दिस इज अ प्रोसेस जो कि ब्रीदिंग में एक पार्ट है जिसको हम लोग इंस्पिरेशन बोलते हैं। इंस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर जाएगी और एक्सपिरेशन में, एक्स का मतलब होता है बाहर, एक्सपिरेशन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। ये प्रोसेस हमारे लंग्स में होता है। लंग्स के एल्वियोलाई में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो टेक्स प्लेस होती है। इसी को हम लोग जो है ब्रीदिंग बोलते हैं। इसमें कोई भी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है स्टूडेंट्स। और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है दैट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैसेस इन एंड आउट ऑफ आवर बॉडी। सो मैं ये पॉइंट भी लिख दे रहा हूं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज ड्यू टू द डिफरेंस in the concentration of the gases. So ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब क्या है कि ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैसेस। ये जब हो रहा है तो इस दौरान जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है दैट इज डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन जो है दैट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे क्योंकि गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, सो पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है वो डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है और इसी वजह से ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। यहाँ पे एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो प्लीज टू रिमेंबर these important points which I have written in red and that are popping up in red. आगे हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग नहीं है। सो क्या डिफरेंस है। रेस्पिरेशन स्टूडेंट हर एक सेल में जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। सो वहाँ पे हमको रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। और रेस्पिरेशन जब होता है तो एटीपी फॉर्म होगी स्टूडेंट्स। एटीपी कब फॉर्म होगी, जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और एनर्जी फॉर्म करेगा। सो यहाँ पे जो एनर्जी फॉर्म होती है ऑक्सीजन की मदद से वो 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी है। एटीपी का फुल फॉर्म स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता है मैं लिख देता हूँ, इट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो यू रिमेंबर, और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को स्टूडेंट हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है इसको हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। So this is the definition of respiration. Please read out this definition. It is the oxidation of glucose. Glucose का oxidation होगा यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी। कहाँ पे हो रहा है, इट इज हैपनिंग इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल टू लिबरेट एनर्जी। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। हमारी ही बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है।
जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है वहाँ न्यूक्लियस भी नहीं है। कौन से ऐसे सेल्स हैं हम लोग देखेंगे, सो प्लीज कीप स्टिक ऑन दिस वीडियो। आगे हम लोग बात करते हैं इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस। सो क्या क्या डिफरेंसेस है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में? 3 डिफरेंसेस हम लोग ने देखे। एक में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है, एक में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एक मैकेनिकल प्रोसेस है, लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है। एक लंग्स में होता है और एक जो है हर एक सेल्स में होगा। सो दीज आर सम ऑफ द 3 डिफरेंसेस विच आई हैव टोल्ड इट टू यू। प्लीज डू रिमेंबर दीज 3 डिफरेंसेस. You may even write it down. You may pause this video and write it down. Listen to me once again and write down these points. आगे हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनको जो एनर्जी तो बनाते हैं लेकिन वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं स्टूडेंट्स? ये बैक्टीरिया हैं, कुछ फंजाई हैं, राइट। और भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट विल लुक इनटू द लिस्ट ऑफ दोस ऑर्गेनिजम्स सेपरेटली लेटर ऑन। सो ऐसे रेस्पिरेशन को हम लोग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो एन का मतलब होता है नो, एन रेफर्स टू नो और नेवर। सो जहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है उसको हम लोग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। इस दौरान स्टूडेंट्स जो एनर्जी फॉर्म होती है वो कम होती है, दैट इज ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। इसको याद रखिएगा, जो नंबर है जिसको मैं सर्कल भी कर रहा हूँ, रेड में लिखा है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं। और जो प्रोडक्ट्स हैं क्या फॉर्म हो रहे हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, उनको भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं। सो लैक्टिक एसिड और इथेनॉल जो है वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि फॉर्म होते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। अगर अल्कोहल फॉर्म होता है सो दैट्स अ प्रोसेस जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन स्टूडेंट्स। फर्मेंटेशन जो है वो ब्रूइंग इंडस्ट्री में हमको देखने को मिलता है। जहां पे कि इथेनॉल फॉर्म होता है। सो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। मैं इवन हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आप फर्दर इसको इम्पोर्टेंट समझें और याद रखें। आगे हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मैंने बताया कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, और ऐसे सेल्स हमारे आरबीसीज हैं जिनको हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। सो आरबीसीज में या इरिथ्रोसाइट्स में माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेंगे, और ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेंगे तो ऑक्सीजन डिलीवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आरबीसीज का फंक्शन डिलीवरी में है, ऑक्सीजन की डिलीवरी में है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में है, राइट। इसी वजह से वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। स्टूडेंट्स, हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं स्टूडेंट्स तो हम लोग को पेन होने लगता है जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो इस वजह से स्टूडेंट्स वहाँ पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, और यही लैक्टिक एसिड कारण बनता है हमारे पेन का जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। सो इस चीज़ को याद रखेंगे। सो लैक्टिक एसिड स्ट्रीनस एक्सरसाइज के दौरान सेल्स ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। So that is all from my end, students. I hope you like the video, and thank you for watching this video, students. Please don't forget to like, share and subscribe this video. Bye bye, take care and God bless you.